organization to find which groups would include दूसरी किसी भी बीमारी की तरह एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं या HIV इन्फेक्शन से प्रभावित हो गए हैं, जिनके लिए बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि ये HIV कम्युनिटी, ये एड्स कम्युनिटी, इसके बारे में मेरा एक बेसिक मतभेद है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनको कोई अलग से किसी कम्युनिटी की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस, दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम अस। और जब हम लोग एक तरफ देश में हम कानून बना रहे हैं कि 2017 में हमने कानून बनाया, देश में इतना बड़ा कानून बनाया कि अगर कोई किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी भी भाव से उनको डिस्क्रिमिनेट करेगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खाली स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या नौकरी में ही नहीं है, वो सोच में भी डिस्क्रिमिनेशन है। और इसलिए मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि मैंने अभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहा, अभी यह इंटरनेशनल एजेंसी के लोग भी बैठे हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि वी स्टॉप कॉलिंग एनीबॉडी, क्योंकि इतनी बीमारियों से इतने सारे लोग प्रभावित होते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइक एनी अदर डिजीज़। तो जो किसी पर्टिकुलर बीमारी से प्रभावित होता है, तो मान लीजिए उनकी हम अलग अलग कम्युनिटी बना दें, हम कहें ये लेप्रोसी कम्युनिटी है, ये TB कम्युनिटी है, तो ये मेरा ख्याल से उचित नहीं है। ये जो कार्यक्रम है इसमें से यूँ तो बहुत सारी ऐसी ऊर्जा प्रतिपादित होगी जो अभी इतने सालों की जंग के बावजूद भी कुछ लड़ाई को सफलता की चरम सीमा पर ले जाने के लिए कुछ अंश बाकी है, उसको हमें समाप्त करना है। क्योंकि जो बीमारी को समाप्त करना, बीमारी के ट्रांसमिशन को, जो 2015 तक हमारा टारगेट था कि भाई इसका एपिडेमिक का हॉल्ट करें और रिवर्स डायरेक्शन में इसको चलाएं, जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल था वो तो हमने पूरा कर लिया। अब जो आगे जो SDG है हमारा 2030 वाला, कि इसको जड़ से समाप्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ इसके संदर्भ में जो समाज के अंदर सोच में अभी भी कोई कमी है, उसको भी हमारे को बहुत गहराई और गंभीरता से देखना है। इस बार मैंने सोचा कि अभी इसी महीने के अंदर मेरा जन्मदिवस आता है, तो उस दिन या उसके आगे पीछे एक दिन, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट भी चल रहा है, तो हम इस बार जो है जितने भी हमारे जो किसी एक केयर होम में जाके ये जो बच्चे जो इस बीमारी से प्रभावित हैं, उनके साथ समय भी बिताएंगे, उनके साथ भोजन भी करेंगे, उनके साथ जो है, ताकि ये जो लोगों को भ्रांति है, बहुत सारे लोगों को अभी भी, जैसे हमने इतने वर्षों के अंदर देखा कि जो लोग बहुत सारा समाज में अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा में भी जुटे रहते हैं, समाज के लिए सब प्रकार से सहयोग भी करते हैं, लेकिन उनको अगर अभी भी आप बोलो कि ब्लड डोनेट करना है, तो उनको लगता है कि ये खून जो है देना, अभी भी इतने सब के बावजूद भी, इतने सालों के बावजूद भी, और इतना बड़ा आंदोलन जब हम विकसित कर चुके हैं ब्लड डोनेशन के संदर्भ में, कि दुनिया का 10% जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है वो केवल भारत में होता है। साउथ ईस्ट एशिया का 70% ब्लड डोनेशन वॉलंटरी जो है वो केवल हमारे भारत में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ऐसे लोग अभी भी मिल जाएंगे कि वो कहेंगे कि ब्लड नहीं मैं डोनेट करूँगा। कभी कभी उनके परिवार के अंदर भी, हमारे पास अभी भी पब्लिक हियरिंग में ऐसे लोग आते हैं कि
प्लीज़ आप टेलीफोन कर दीजिए, वो ब्लड मांग रहे हमारे से, जो है हम ब्लड नहीं देना चाहते, बस किसी तरह से इंतज़ाम कर दीजिए, जो है आप किसी को कह दीजिए वो ब्लड दे दें, वो ब्लड बैंक से ब्लड दे दें। तो यानी सेवा का भाव पूरा है, जज्बे में उनके कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद अभी भी भ्रांति है लोगों के मन में, अभी भी एक प्रकार से सोच इस तरह की है। तो इसके संदर्भ में भी हमें लगातार जो है एक इतने सालों के संघर्ष के बावजूद भी जो है हमें बहुत सारा प्रयास करने की ज़रूरत है।